सोनिया के बाद किसी को देखा तक नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी कराने वाली है सोनिया कराने वाली है, बताओ। हाँ मैंने बोला तो है, कितनी दफा जान बोलो। 1 करोड़ दफा बोलो, 1 करोड़ दफा बोलो, 1 करोड़ दफा बोलो, 1 करोड़ दफा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। ये मसला हमारे माशरे में डिस्कस तो होता है, लेकिन इस हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से मैं फैक्ट्स पे मबनी बातें करूं। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा सा शायद तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। आज की वीडियो का मौजू जो है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मैंने सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द भी तशद्दुद के वाक़यात बहुत देखे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो टॉप 5 रीजंस हैं उनके अंदर ऑनर किलिंग है, उसके अंदर डोमेस्टिक अब्यूज़ है, हरासमेंट शामिल है। इसके अलावा ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात, उनकी ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात, और इसके अलावा जबरी शादियां शामिल हैं। असाबी जो एक तशद्दुद किया जाता है इसके ऊपर। मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंड तक देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू तशद्दुद की। घरेलू तशद्दुद एक बहुत ही संगीन मसला है पाकिस्तान में। बदकिस्मती ये है कि इसको एक निजी मसला समझा जाता है और ये बड़े पैमाने पर घरेलू तशद्दुद किया जाता है। ख़वातीन को यानी ख़ास तौर पे बीवियों को और बहनों को इस वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। इतने छोटे छोटी बातों पे, खाने में नमक ज़्यादा हो जाने जैसे वाक़यात पे भी ख़वातीन को मैंने तशद्दुद का निशाना बनते हुए देखा है। इसके अलावा आप जब बात करने की कोशिश करते हैं या उसको इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ख़वातीन उन ख़वातीन से ही ये सुनने को मिलता है कि ये हमारा निजी मसला है, या वो प्रेशराइज़ होती हैं, या वो घर चलाना चाहती हैं, या अगर कभी उन पे तशद्दुद कर दिया जाता है और उनके साथ कोई 2-4 उनके ख़ानदान के लोग खड़े भी हो जाते हैं उस अपने शौहर के ख़िलाफ़ या उसके भाई के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे ख़ासकर शौहर के ख़िलाफ़ ये एक बहुत एक मखसूस पहलू है कि शौहर अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते हैं और वो इसको किसी किस्म का अपना हक समझते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता एक नाकिस, नाकारा और नाकाम शख्स ही सिर्फ औरत पे हाथ उठा सकता है। किसी हवाले से भी ये जस्टिफाइबल नहीं है। अब होता क्या है कि जब एक मर्द, एक शौहर अपनी बीवी को ख़ासकर तशद्दुद का निशाना बनाता है तो उस वक्त उसके जवाब में वहाँ के लोग पंचायत लगा के बैठ जाते हैं और उस शादी को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जिस दूसरी वजह पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से दिमागी असाबी प्रेशर पैदा होता है कि आपने उसको उस असाबी प्रेशर में डाल दिया कि अब वो उस प्रेशर में आके दोबारा उसी शौहर के घर चली जाती है और फिर वो तशद्दुद बढ़ता रहता है। और बहुत सारे हादसात में ऐसा हुआ है कि वो किसी बहुत बड़े हादसे का वजह बनी है और एंड पर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। इसके अलावा ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद की वैसे एक बहुत बड़ी मिसाल जो है इस्लामाबाद में एक हालिया होने वाला कत्ल, ये बदतरीन मिसाल है तशद्दुद की जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा वो लोग मौजूद हैं जो गैरत के नाम पे ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी रीज़न है वो असाबी प्रेशर है। तो जबरी शादियों की जिस तरह मैंने बात की, ख़वातीन के ऊपर एक अजीब किस्म का एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है, उनको उनकी मर्ज़ी के छोटे छोटे काम करने से रोका जाता है, जो अल्टीमेटली जाके एक मुसलसल प्रेशर और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक जो है वो मुश्किल का रुझान पैदा करती हैं, जिनको ज़ाहिर है दबा के रखा जाता है, किसी न किसी मेंटल प्रेशर में रखा जाता है। अगर कोई शक करता है, एक नॉर्मल बात है कि अगर किसी पे शक किया जाता है, अगर किसी भी इंसान पे कोई शक करे, जिस इंसान पे शक हो रहा होता है वो इंसान रिटेलिएट करता है, वो रेजिस्ट करता है कि जी मुझ पे आप शक क्यों कर रहे हैं। अब इसी अंदाज में देखें कि आप जब अपनी बहनों को शक की निगाह से देखेंगे या बेटियों को शक की निगाह से देखेंगे तो वो क्या असर उनकी जो है ना असाब के ऊपर पड़ेगा। इस असाबी असर से 2 चीज़ें होती हैं। आजकल की जो बच्चे हैं वो रिबेलियस हो जाते हैं, उनमें बगावत पैदा हो जाती है, वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बगावत करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन होता अल्टीमेटली यही है बहुत सारे मामलात में। और मैं एक ज़ाती तौर पर एक मशवरा देना चाहूँगा उन लोगों को जो जबरी शादियां कर रहे हैं, ख़ासकर वो माँ बाप तो कर रहे हैं, यानी उन्होंने तो जबरन शादी की है बेटी की, ऐसे माहौल पैदा किया ऐसा
جس کے اندر انہوں نے بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروا دی، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو انجام ہوتا ہے وہ آج کل طلاقوں کی صورت میں ہو رہا ہے۔ ہم بحیثیت قوم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے، بحیثیت معاشرہ کے لوگوں کی اعصابی بیماریاں کیا ہیں، وہ مسلسل اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ باتیں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے معاشرے پہ، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ خواتین چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو نوکری کرنی چاہیے تو وہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں، نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو قوت فیصلہ دیں، ان کو قوت ارادی دیں، ان کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ وہ مشکل حالات میں سروائیو کر سکیں۔ جب آپ خواتین کو ان کے حقوق دیں گے تو نہ صرف وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گی بلکہ وہ ملک کی مستقبل کے لیے اچھے کردار ادا کریں گی، اچھی تربیت یافتہ نسل دیں گی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ٹاپک سننے اور دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ Thank you very much for watching Inside Story. Allah Hafiz.